कन्नौज से बड़ी खबर बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज में विश्व के सबसे ऊंचे अशोक स्तंभ का निर्माण शुरू हुआ है। कई धर्मों के धर्मगुरुओं ने आज निर्माण स्थल पर भूमि पूजन किया। दक्षिण कोरिया से आए बौद्ध धर्मगुरु पोन्यू सुनीम ने भूमि पूजन के बाद भगवान बुद्ध का संदेश भी मौजूद लोगों को दिया। छिबरामऊ के नगला लक्ष्मीराम में 105 फीट ऊंचे अशोक स्तंभ का निर्माण हो रहा है। स्तंभ का निर्माण कराने वाली संस्था के पदाधिकारियों का दावा है कि यहाँ का स्तंभ विश्व का सबसे ऊंचा स्तंभ है। बता दें, स्तंभ के निर्माण में विदेशों से भी आर्थिक सहयोग मिल रहा है। भगवान बुद्ध पर अटूट विश्वास रखने वाले सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद पारी दुनिया में बुद्ध के शांति संदेश को फैलाया था। सम्राट अशोक चैरिटेबल ट्रस्ट विश्व के सबसे ऊंचे स्तंभ का निर्माण करवा रहे हैं। कार्यक्रम में मंत्री असीम अरुण, छिबरामऊ तिवरा विधायक व पूर्व सांसद मौजूद रहे। मंत्री बोले, विश्व का सबसे ऊंचे शांति के प्रतीक अशोक स्तंभ बनना हमारे लिए गौरव की बात है। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। कोई भी समाज जो अपने पूर्वजों की शौर्य गाथाओं को भूल जाता है, उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। बताओ, जिस भारत में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिस भारत में सम्राट अशोक, जिस भारत में सम्राट हर्षवर्धन जैसे महान शासक पैदा हुए हो, उस भारत की पहचान अकबर से बताई जाती है, उस भारत की पहचान बाबर से बताई जाती है, उस भारत की पहचान हुमायूं औरंगजेब से बताई जाती है। इसलिए मित्रों, हमें हमारे इतिहास को ढूंढना नहीं है। इतिहास तो सबको ही मालूम है, लेकिन इतिहास को अब हमें गाना भी है और गा गा कर लोगों को बताना भी है। यह भारत सम्राट अशोक का है, यह भारत सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का है, यह भारत राम का है, यह भारत कृष्ण का है, यह भारत महात्मा बुद्ध का है, यह भारत शांति की धरती है। और इस भारत ने कभी अशांति को स्वीकार नहीं किया। अब शायद कारण भी यही है, जब यहाँ के ऊपर मैं देख रहा था कि 5 धर्मों के धर्मगुरु बुलाए गए हैं, एक धर्म के आए नहीं, तो क्यों नहीं आए? अब सम्राट अशोक के स्तंभ की स्थापना है, मैंने जिन्होंने शांति का संदेश दिया हो, वो अशांति फैलाने वालों का क्या काम? अरे जब दुनिया भर में चैन से जीने ही नहीं दे रहे हैं, चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, किसी को भी नहीं जीने दे रहे हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया, चाहे कोई भी देश हो। आपने देखा होगा पीड़ित किससे है? केवल इस्लामिक आतंकवाद, केवल इस्लामिक आतंकवाद। कभी कोई लादेन आ जाता है, तो कभी कोई बुखारी आ जाता है, कभी कोई आता है, तो कभी कोई आता है। किस प्रकार से धर्म के नाम पर जिहाद फैलाने की बात होती है। एक तरफ वो तमाम सारे धर्म जो धर्म के नाम पर शांति की बात करते हैं, और एक तरफ वो जो अशांति की बात करते हैं, उनको रोका भी नहीं जाता है। तो इसलिए मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि जहां पर शांति की स्थापना हो, तो वहां कम से कम अशांति को तो दूर ही रखा जाए, और रखा भी गया है। बहुत अच्छी बात है मित्रों। निश्चित रूप से आज इस प्रकार से आपने देखा होगा, कोई भी धर्म बंटवारा नहीं सिखाता, कोई भी धर्म ऊंच नीच नहीं सिखाता, और मुझे तो कहने में भी कोई संकोच होता ही नहीं है कभी। क्या जिस प्रकार से यहाँ के ऊपर सिख धर्म के गुरु बैठे हुए हैं, आज यहाँ के ऊपर बौद्ध धर्म के गुरु बैठे हुए हैं, यहाँ के ऊपर हिंदू, जो हम लोग एक हिंदू तो संस्कृति है, वो तो धर्म कहा ही नहीं जाता, धर्म तो सनातन है, वहाँ के भी यहाँ के ऊपर गुरु बैठे हुए हैं। और मैंने जब इस बात को कहा कि यह सभी लोग हिंदुस्तान की धरती पर ही उपजे हैं, हिंदुस्तान की धरती पर ही जन्मे हैं, चाहे वह गुरु गोविंद सिंह जी रहे हों, गुरु नानक जी रहे हों, हिंदुस्तान की धरती पर जन्मे।
बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रिया शाक्य जी, उनके पति और उनके प्रतिनिधि हमारे भाई श्री ओमप्रकाश शाक्य जी द्वारा एक बहुत सुंदर संकल्प लिया गया कि विश्व का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ स्थापित करेंगे और यहाँ पे हमारे छिबरामऊ क्षेत्र में एक ऐसी सुंदर स्तंभ तैयार होगा जिसको आशा है कि देश विदेश से लोग देखने के लिए आएंगे। और आज का जो कार्यक्रम है वो अपने आप में अनूठा है। सभी धर्मों के पुजारियों ने, धर्म गुरुओं ने अपना संक्षिप्त अनुष्ठान किया। हर तरीके से विश्व शांति का संदेश जो अशोक सम्राट जी द्वारा दिया गया था, वही संदेश आज यहाँ पे जमीन पर दिखा। मुझे बड़ी खुशी है, हम सब मिलकर इसको प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे और देश विदेश से मुझे विश्वास है लोग आके इसको देखेंगे। आज का प्रोग्राम को एक तरह से जिस तरह से विदेशी भी आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है, पहल की है, इसकी जो सोच है, सोच के बारे में बड़ी गौरव की बात है कि हमारे विशेष रूप से बुद्ध धर्म की बात करूँ तो नालंदा से आए हैं हमारे धर्म गुरु लामा। सम्राट अशोक से प्रेरित होकर विश्व का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ बनवाने का निर्णय लिया गया है। इसमें सर्व समाज, सर्व धर्म के लोगों द्वारा जो सहयोग और मार्गदर्शन मिल रहा है, इसके लिए मैं सर्व समाज, सर्व धर्म के लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि आगे भी इस सभी लोगों का यूं ही आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहे। ये कब तक बनने की उम्मीद है? इससे हमारे जो आर्किटेक्ट हैं मिर्ज़ापुर से आलोक मौर्य जी, उन्होंने 6 महीने का समय मांगा है। वो इसको अपने मिर्ज़ापुर में ही कारखाने में तैयार करेंगे, वहाँ से बाई एयरपोर्ट बस ट्रक से लाएंगे, यहाँ स्थापित करेंगे। 6 महीने के समय में। अच्छा, इसके अलावा जो ये बुद्ध विहार बनाया है, इसके अलावा और भी कुछ होगा यहाँ पर जो लोग आएंगे विदेशी पर्यटक या जो यहाँ पर बहुत कुछ होगा। अभी सबसे पहला तो यही है कि विश्व का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ बनाने का निर्णय लिया गया है। इसे बनने के बाद यहाँ बहुत भव्य पर्यटक स्थल बनाने का पूरा हमारी रूपरेखा दिल और दिमाग में है, जिसे आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। यहाँ पर विदेशी बौद्ध भिक्षु जो हैं, बौद्ध विद्वान हैं, वो अभी इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, तो इनको किस तरह से आपने अपनी इस मुहिम से जोड़ा? इसमें जो विदेशी बौद्ध भिक्षु हैं, ये बौद्ध धर्म के